नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी सीहोर की, जहां बीजेपी विधायक सुदेश राय ने ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की जनता के सामने क्लास ली और जमकर फटकार लगाई। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छतरपुर के गौरीहार थाना अंतर्गत चुड़ियारी गांव में कीरतपुर कला तिराहे पर गौरीहार निवासी अखिलेश पटेल उर्फ भूरा पटेल पुत्र लक्ष्मी पटेल की बीती रात धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला और कारण फिलहाल अज्ञात है। आरोपी फरार है, जबकि गौरीहार पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। खजुराहो एयरपोर्ट पर हाल ही में 6 दिन पहले बहाल हुई विमान सेवाओं के बीच अब नया संकट खड़ा हो गया है। दरअसल पिछले 20 सालों से 45,35,736 रुपए का संपत्ति कर बकाया होने पर नगर परिषद खजुराहो ने एयरपोर्ट के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगभग 20 बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद अब नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और इसके लिए पुलिस बल की मांग भी की गई है। राजनगर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि संयुक्त टीम 1 सप्ताह के अंदर एयरपोर्ट की संपत्ति कुर्क कर बकाया टैक्स की वसूली करेगी। वहीं एयरपोर्ट निदेशक संतोष सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें बकाया टैक्स की जानकारी हाल ही में मिली है और जल्द ही राशि जमा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कुर्की को इम्पॉसिबल बताया। खजुराहो एयरपोर्ट की 45 लाख रुपए नगर परिषद खजुराहो का संपत्ति कर बकाया था। नगर परिषद खजुराहो द्वारा विगत कई वर्षों से इन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, इनके द्वारा समय चाहा जा रहा था, किंतु आज दिनांक तक ये पैसा जमा नहीं कराया गया, जिसके लिए नगर परिषद खजुराहो द्वारा इनका कुर्की और नीलामी का नोटिस जारी किया गया है। अगर इनके द्वारा ये राशि नहीं भुगतान किया जाता है तो संयुक्त दल के द्वारा कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर स्थित पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ संस्थान के ईडी ईशान पटेल ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पराज मिश्रा, डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी, डिप्यूटी रजिस्ट्रार मुकेश भाले, संस्थान के अधिकारी कर्मचारी आयोजन में शामिल हुए। लगभग 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने आयोजन में शामिल होकर डांस और गानों की प्रस्तुति दी। फ्रेशर पार्टी में शामिल हुए छात्र छात्राओं ने मैनेजमेंट का आभार प्रेषित किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक और यूनिवर्सल बैंक बनने की दिशा में अग्रसर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए इंदौर के साकेत क्षेत्र में नई शाखा का उद्घाटन किया, जिसमें शहर के गणमान्य उद्योगपति अग्रवाल समूह के अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल और इंडेक्स समूह के अध्यक्ष सुरेश सिंह भदौरिया सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। साकेत इंदौर के प्रमुख और समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जहाँ उच्च नेटवर्थ वाले ग्राहक, व्यावसायिक नेता, पेशेवर और एनआरआई परिवार रहते हैं। बैंक की ये नई शाखा ग्राहक केंद्रित और सुलभ बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से खुदरा, एसएमई और डिजिटल बैंकिंग की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराएगी, जिससे शहर के व्यक्तियों, पेशेवर, छोटे व्यवसाय और उद्यमियों को आधुनिक और सहज बैंकिंग अनुभव मिलेगा। ये पहल एयूएसएफबी की रणनीतिक विस्तार नीति का हिस्सा है, जो उच्च विकासशील शहरी केंद्रों और समृद्ध ग्राहक वर्ग तक बैंक की पहुंच को मजबूत करने के साथ साथ पूरे मध्य भारत में बैंक की मजबूती और विस्तार रणनीति को दर्शाती है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। करनालसा से, जहां शनिवार की रात में मूसलाधार वर्षा होने से खेतों में पानी भर गया। पानी भरने से आलू, लहसुन, प्याज, सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। ग्राम बचनपुरी, कठोरिया, बांग्ला, बिलौदा, शंकरपुर मंडला, सिलोटिया, भील, खेड़ी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। बता दें कि इस साल से चारों ओर खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों का हाल बेहाल है। नालसा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिर्दवाल की रिपोर्ट। सीहोर शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज अपनी गलत डिजाइन के चलते विवादों में आ गया, क्योंकि ब्रिज बोर्ड कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने निजी जमीन के पास उतरने वाले हिस्से में गलती छिपाने के लिए सर्विस रोड राइट साइड पर बना दी, जबकि इसे लेफ्ट साइड बनानी चाहिए थी, जिससे स्थानीय रहवासी दुर्घटना के खतरे से डर में हैं। निर्माण का विरोध पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीहोर के बीजेपी विधायक सुदेश राय ने ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को जनता के सामने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर इस गलत डिजाइन से किसी की जान जाती है तो उन्हें छोड़ने नहीं देंगे, और उनका ये दबंग रुख अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी की रिपोर्ट।
सीहोर विधायक सुदेश राय की धर्मपत्नी अरुणा सुदेश राय सादगी और अपनापन की मिसाल बनकर सामने आई। जहां भीड़, रौनक और जलसे के बीच उन्होंने कुर्सी खाली छोड़कर जमीन पर बैठकर जनता के बीच जुड़ने की राह चुनी और रुतबे या दिखावे के बजाय रिश्तों और सहजता से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी विनम्रता और सेवा का भाव ऐसा था कि उन्होंने सियासत में भी सादगी का रंग भरते हुए ये दिखा दिया कि असली समाज सेवक वही होता है जो अपनापन और सरलता से लोगों के बीच रहकर सम्मान अर्जित करता है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी की रिपोर्ट। सिंगरौली में प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अटल सामुदायिक भवन में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री राधा सिंह, कलेक्टर गौरव बैनल, महापौर रानी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई और इसके बाद कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। समारोह के दौरान नगर निगम द्वारा स्वनिधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। निश्चित ही जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो पावन धरा है, भारत के मानचित्र पर एक अलग तरीके का पहचान बनाती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, निश्चित ही जो मध्य प्रदेश है वह भारत के अलग पहचान बनाती है। और उसी कड़ी में अगर आप जाए तो जो सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश में एक अलग अपना पहचान बनाता है। निश्चित ही यहाँ की धरती पे जो हम सब जन्मे हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ जो खनिज संपदा है, इसके नाम से हम न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में सिंगरौली कोयला खाने के लिए जाने जाते हैं। और जो हमारी कोयले की खान एशिया में सबसे बड़ी खदान है, निगाही की जो खान कहते हैं, इस तरह से सिंगरौली को हम सभी वासी हैं। निश्चित ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे मध्य प्रदेश में हम सब जन्मे और सिंगरौली में बड़े बड़े जन्मे हैं। निश्चित ही हम सब सिंगरौली को आगे बढ़ाने में अगर अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे तो आगे चल के भारत में भी सिंगरौली का नाम होगा। और यहाँ के लोग अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो भी अच्छे यहाँ पे लगे नजर में है, शिक्षा के क्षेत्र भी आगे वाले हैं। निश्चित ही जब भारतीय जनता पार्टी सरकार का 2009 में बनी तो हमारे सरकारी मुख्यमंत्री उमा भारती जी नहीं, उसके प्रसाद बाबू बहुत रहे और शिवराज सिंह चौहान जी जब आए तो शिवराज सिंह चौहान जी के आने के पश्चात यहाँ के मध्य प्रदेश का जो विकास चालू हुआ और एक दो योजनाएं ऐसे हैं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, तो कुछ योजनाएं ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चलाया कि पूरे देश नहीं पूरे देश में वो एक अनपढ़ी योजना बनी। और जो उन्होंने योजना चलाया तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमारा मध्य प्रदेश का विकास हुआ, जो जनता से जुड़ाव हुआ और जनता ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ है अपना बहुमत दिया। तो आज हम सिंगरौली सहित पूरे देश में मध्य प्रदेश का अलग पहचान बनाया है। मैं आप सभी को इस अवसर के अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्थापना दिवस की सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सामुदायिक भवन में माननीय राज्य मंत्री महोदय के अध्यक्षता में आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय प्रोग्राम किया गया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।